आपने थानों में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, कानून की, इंसाफ की और अपराध की। लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो न तो किसी केस डायरी में दर्ज है, न किसी एफआईआर में। ये कहानी है सारण जिले के बनियापुर थाने की, जहां रात होते ही कानून सो जाता है और कुछ और जाग जाता है। साल था 2013, ठंडी दिसंबर की रात। घड़ी में ठीक 2:17। बनियापुर थाने में उस रात सिर्फ 3 पुलिसकर्मी थे। एक ड्यूटी ऑफिसर, एक सिपाही और एक नया कांस्टेबल, राजीव। राजीव की पहली नाइट ड्यूटी थी। दिल में थोड़ा डर, लेकिन वर्दी पहनते ही आदमी खुद को मजबूत समझने लगता है। थाने का पिछला हिस्सा जहां पुराने लॉकअप है, दिन में भी अजीब लगता था और रात में मानो अंधेरा बोलने लगता हो। अचानक ठक ठक राजीव चौंका। दरवाजे की आवाज नहीं थी, ये आवाज आ रही थी लॉकअप के अंदर से। राजीव ने टॉर्च जलाई। कौन है? उसकी आवाज खुद उसी के कानों में कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी एक औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी टूटी, जैसे गला फटा हो। राजीव ने सोचा कोई महिला कैदी होगी, लेकिन ड्यूटी रजिस्टर में उस रात कोई महिला बंदी नहीं थी। राजीव ने साहस जुटाया और लॉकअप का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। और सबसे डरावनी बात, लॉकअप के कोने में लाल रंग की बिंदी गिरी हुई थी। राजीव का शरीर सुन्न हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। थाने के बरामदे में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। औरत ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। आवाज ऐसी मानो एक साथ कई गले बोल रहे हो। राजीव पीछे हट गया। कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। मैं वो हूं जिसकी शिकायत कभी दर्ज नहीं हुई। इतना कहकर वो औरत धुएं में बदल गई और उसी पल थाने की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। अगले दिन राजीव ने ये बात अपने सीनियर से बताई। थाने में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग हवलदार ने धीमी आवाज में कहा, तुमने उसे देख लिया? राजीव समझ गया ये पहली बार नहीं था। हवलदार ने बताया, साल था 1989। एक गांव की औरत अपने पति के साथ थाने आई थी। उसने आरोप लगाया था कि गांव के कुछ दबंग उसे रोज मारते हैं, लेकिन उस रात औरत को लॉकअप में डाल दिया गया। सुबह वो मरी हुई मिली। कागजों में लिखा गया, आत्महत्या। लेकिन सच सच को कभी लिखने नहीं दिया गया। उस घटना के बाद हर अमावस्या की रात ठीक 2:17 पर लॉकअप से रोने की आवाज आती है। कभी कोई सिपाही बेहोश हो जाता है, कभी किसी को अपने कान में फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे इंसाफ चाहिए। कई पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हो चुका है, कुछ ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो आत्मा आज भी इंतजार कर रही है। राजीव ने ठान लिया कि वो सच बाहर लाएगा। उसने पुरानी फाइलें खोजी। एक फाइल जिस पर लिखा था केस बंद, लेकिन अंदर खून के धब्बे थे। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो सच दबाता है वो चैन से नहीं सोता। उसी रात राजीव फिर ड्यूटी पर था। घड़ी ने बजाए 2:17। इस बार वो खुद लॉकअप के पास गया और कहा, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। पीछे से वही आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल राजीव चीख पड़ा। राजीव जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें अब कभी बंद नहीं होती। आज भी बनियापुर थाने में नई पोस्टिंग पर आए सिपाहियों को एक बात जरूर बताई जाती है, रात 2:17 के बाद लॉकअप के पास मत जाना, क्योंकि वहां आज भी एक औरत इंसाफ का इंतजार कर रही है। और शायद अब अगला नाम आपका हो। तो दोस्तों, ये थी सारण जिला, बनियापुर थाने की वो रहस्यमयी कहानी जिसका सच आज भी अंधेरे में दफन है। अगर आपको ये कहानी सुनकर एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर देखने का मन हुआ हो, तो समझ लीजिए रहस्य अभी जिंदा है। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए रहस्य कार्तिकीय के साथ। और हाँ, आज रात 2:17 पर घड़ी की तरफ जरूर देखिएगा, क्योंकि हर रहस्य सोया हुआ नहीं होता।